हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, और उसके बेसिस पे अपन ने 5-10 कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स फार्मूला। ये न्यूटन फार्मूला क्या होता है? तो अपन ने मैंने कोई मान ली कि कोई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। मैंने मान लिया कि उसके रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं। तो इसमें एक चीज़ ऐसे लिखी जाती है कि ए एन अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन। ठीक है, इसमें प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ए एन की जगह आपको एस एन भी मिल सकता है, पी एन भी मिल सकता है, कुछ भी मिले, ये एक ही बात होती है। ठीक है, एस एन मिले, पी एन मिले, ए की पावर एन मिले, इसका मीनिंग डायरेक्ट यही है कि अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, और इसके रूट होंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाता है? अब मान लो कि एन तो कुछ भी हो सकता है। अगर एन ऐसा है तो एन अगर मैं मानता हूँ कि 10 है तो ये आएगा ए 10 अल्फा की पावर 10 प्लस माइनस बीटा की पावर 10। कुछ भी हो सकता है, ए 5 है तो अल्फा की पावर 5 प्लस माइनस बीटा की पावर 5। इस फॉर्म में कुछ भी आप मान सकते हो। होता क्या है कि जो एक्स स्क्र है, एक्स स्क्र को लिखा जाता है, मान लो ए एन, मैंने इसको लिखा ए एन, तो ये हुआ ए एन। जो x है वो डिक्रीजिंग में जाएगा, अगर यहाँ पे ए एन आया तो वहाँ पे ए एन माइनस वन आएगा, तो b ए एन माइनस वन। और जो कांस्टेंट टर्म होती है आपकी, उसके साथ आएगा c ए एन माइनस टू। ठीक है, बराबर 0। यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है ऐसे। मैंने मान लिया कि n बराबर मेरे पास 7 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर मैंने माना कि n बराबर मेरे पास क्या है, 7 है, तो ये मेरा किस टाइप से आएगा कि A7A, और यहाँ पे आ जाएगा A6B, और यहाँ पे आ जाएगा A5C, ऐसे डिक्रीजिंग में। ठीक है, इस टाइप से इसको लिखा जाता है। समझ में आया? तो ये होता है आपका न्यूटन्स फार्मूला। चलो मैं एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन ले लेता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने एक इक्वेशन ले ली। वो इक्वेशन है मेरी 2x² प्लस 5x। ठीक है, और मेरा है 6 बराबर 0। ठीक है, मैं इसमें आपको लिख के बताता हूँ। ऐसा मान लो कि मेरे को ये दिया हुआ है कि a8 बराबर अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। ये चीज़ मेरे को गिवन है, मेरे को ये लिखना है। तो इसको किस टाइप से लिखूं? अगर मैं मैक्सिमम 8 मानूं, मैक्सिमम 8 मानूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2a8 5a7 6a6। अगर मैक्सिमम लिखूं तो और भी कुछ लिख सकता हूँ, ये जरूरी नहीं कि मैं A8 है तो यहाँ पे A8 ही लूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि A8 है तो इस टाइप से यहाँ से मैं A8 की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि 2a8 बराबर आया मेरा, इधर ये दोनों इधर चले गए तो। ठीक है, इस टाइप से ये माइनस में आ जाएगा दोनों ही, और 2 इधर डिवाइड में। इस हिसाब से इसमें वैल्यूज लिखी जाती है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है, यहाँ पे 5 है तो 5 है, n है तो n है, यानी कुछ भी वैल्यूज मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ। अपन इस पे आगे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक काम करते हैं, ये मान लो एक 2015 का एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन किस हिसाब से, उस क्वेश्चन से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन इस टाइप की है कि लेट ए अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो वो मेरे रूट है, और अल्फा बड़ा है बीटा से, और ए एन है। इसमें क्या रिलेशन दिया आपको, ए एन अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन आपको दिया है। ठीक है, और अल्फा बड़ा है बीटा से, यानी अल्फा में से ये बीटा माइनस हो रहा है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है A10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9 की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। अगर मैं इसमें न्यूटन्स लॉ लगाऊं ये ए एन वाला,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ an 6an-1 और इसको लिख सकता हूँ 2an-2, मैंने बताया जैसे कि। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम n की जगह कितना है, 10 है। मैक्सिमम n की जगह है वो 10 है, ये 10 है। तो मैक्सिमम आता है आगे, बाद में उससे कम और उससे कम, क्योंकि एक एक कम होता जाता है, सीधी सी बात है। तो एक एक कम होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, a 10 6a 9 2a 8 बराबर 0। आपसे पूछा है a 10-2a8/2a9, तो आपको जो जो वैल्यू पूछी है उसके अकॉर्डिंग लिखें इसको। तो ये आया a10-2a8 और ये इधर चला गया तो 6a9। ठीक से, अब इसके अपॉन में क्या चाहिए, 2a9 चाहिए, तो मैं इसको इस हिसाब से लिखूं कि 2a9 इसके नीचे भेज देता हूं मैं इधर। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया 2 इंटू 3a9। ठीक है, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको तो डिवाइड में 2 भेजना है ना, 2a9 लिख देता हूँ और इसको 3 लिख देता हूँ वहाँ। तो ये इधर आ गया, तो a10-2a8/2a9, तो इधर कितना बच गया, 3। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसकी वैल्यू आ गई, देखो। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपको करना था। देखो मैंने ये आपको बताया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो इस हिसाब से होता है। अगर क्यूबिक इक्वेशन आए तो उसमें भी यही लगेगा, उसमें एक और कम हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ये एक 2022 का क्वेश्चन है। आपको दिया गया है फॉर इन नेचुरल नंबर n, n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। लेट, आपको अल्फा n दिया हुआ है, अल्फा n, वो अल्फा n है वो ऐसा है 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n। ठीक है, और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू ऐसी है 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 अपॉन 57 अल्फा 8। ठीक है, यहाँ पे अल्फा 9 है, यानी n की जगह क्या है आपका 9 पुट किया हुआ है। तो जो जो है वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दो। तो 31 अल्फा 9 यानी आप वैल्यू पुट करोगे तो 19 की पावर 9 माइनस 12 की पावर 9, और अपॉन में आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी 19 की पावर 10 और माइनस 12 की पावर 10 अपॉन 57। अल्फा 8 है, एक बार ये रखते हैं, लास्ट में देखेंगे इसका कुछ वैल्यू, तो ऐसे हिसाब से डाल दें कुछ कटने जैसा हुआ तो अब मैं लिखता हूँ इसको आगे। ये यहाँ से मैं 19 की पावर 9 है और यहाँ पे है 19 की पावर 10, तो अगर मैं 19 की पावर 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा 31 और यहाँ से बचेगा माइनस 19। सेम मैं ऐसा करता हूँ 12 के साथ, मैं यहाँ पे ये कॉमन ले लेता हूँ माइनस 12 की पावर 9, तो यहाँ से बच जाएगा 31 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया और 9 कॉमन ले लिया तो मेरा बच जाएगा माइनस 12 की पावर 1, यानी 12 ही बचेगा। 10 थे तो 9 बाहर आ गया अपॉन 57 अल्फा 8। अब ऊपर देखो, ये हुआ 19 की पावर 9 और 31 माइनस 19 कितना बचा, 12 बचा, और 12 की पावर 9 31 माइनस 12 कितना बचा, 19 बचा, अपॉन 57 अल्फा ए 8। अब देखो इसमें 19 और 12 दोनों कॉमन आ सकते हैं। अगर मैंने इसके 19 और 12 दोनों कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचा, 19 की पावर 8, 19 की पावर 8, और यहाँ पे क्या बचा 12 की पावर 8, और नीचे आपका चल रहा है वो है 57 अल्फा 8। तो ये अल्फा 8 के जैसे वैल्यू है, तो अल्फा 8 जैसी है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट अल्फा 8 की, बचा 57। 57 को आप 19 से कट कर दो तो कितने टाइम कट गया, 3 जा, तो ये आपका बचा 12/3, और 12/3 क्या होता है, 12/3 बचा।
और 12/3 होता है 4। 12/3 क्या होता है 4। तो इसका आंसर है वो क्या है 4 है। इसका आंसर आपका आ गया 4। ठीक है। तो न्यूटन लॉ के बेस पे अपन ने 2 क्वेश्चन देख ली और आगे भी देखते हैं। देखते हैं कुछ एक 2017 का क्वेश्चन और देखते हैं। लेट p and q be integers and alpha and beta the roots of equation। इक्वेशन आपको ऐसी दी गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, फॉर एन है वो 0 1 2 डॉट डॉट कुछ भी है, और ए एन है वो ऐसा है, ए एन है वो ऐसा है पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन, यानी पी क्यू भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। तो A12 के बराबर क्या है, यानी आपसे पूछा गया A12 क्या है, A12 क्या होगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखता हूँ an माइनस वन माइनस an माइनस टू, जैसे कि अपनी बात हुई थी। ठीक है। तो आपको चाहिए A12 और 12 है, और इधर जो ऑप्शन में है वो है आपके 11 और 10। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े वाला नंबर है वो 12 है, बाकी 11 10 है। तो सीक्वेंस में चलाऊँ तो ये आएगा आपका A12 और ये आएगा A11 माइनस A10 बराबर 0। और आपको A12 के बराबर चाहिए तो ये दोनों ऑप्शन इधर चले गए माइनस के प्लस में, तो A11 प्लस A10 दोनों प्लस के हो गए। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस सिर्फ आपको न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए था। तो A12 बराबर आया आपका A11 प्लस A10। देखो, और एडवांस में दिया हुआ है इतने छोटू से में कि कितना इजी है। बस आपको थोड़ा सा अगर कंसेप्ट बताओ कि न्यूटन लॉ ऐसा होता है, तो जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन हो रहा है। तो A12 होगा वो क्या होगा आपका A11 प्लस A10 बी ऑप्शन। ठीक है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। और देखो, अल्फा एंड बीटा, बीटा है वो अल्फा है वो ग्रेटर देन है बीटा से, बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ऐसी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर बराबर 0 इफ पी एन बराबर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। जब भी आपको ये फॉर्म दिखे, सीधी सी बात है, आप समझ लेना क्या लग रहा है, न्यूटन्स लॉ लग रहा है। न्यूटन्स फॉर्मूला लगा दो आप, जहाँ भी इस टाइप की फॉर्म देखे वहाँ पे कंफर्म है वो क्या लगेगा, न्यूटन्स लॉ लगेगा। ठीक है। और आपको इसकी वैल्यू पूछी है P15 P16 माइनस P14 P16 माइनस पी स्क्वायर 15 P14 माइनस P15 अपॉन P15 अपॉन P14 की वैल्यू पूछी है। ठीक है। तो आपको जो इक्वेशन दी है उसके अकॉर्डिंग भी अपन देख लेंगे, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे मैं लिख दूं तो आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, P15 P16 P14 P16 P स्क्वायर 15 प्लस P14 P15 अपॉन P13 P14। ठीक है। अगर मैं देखूं तो इन दोनों में देखा जाए तो कुछ न कुछ कॉमन तो आ ही रहा है। इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है P16। अगर मैंने P16 कॉमन लिया तो क्या बचा P15 माइनस P14। सेम मैं यहाँ पे देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा है, तो मैंने माइनस का P15 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो आपका बचा P15, और P15 यहाँ पे माइनस का कॉमन आया तो P14 अपॉन बचा P13 P14। ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है, अब वापस से P15 माइनस P14 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ से बचा P16 और माइनस P15 अपॉन P13 P14। ठीक है। यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब जो आपको इक्वेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग देखो, आपको दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर बराबर 0। मैं इसको लिख सकता हूँ an माइनस an माइनस वन
माइनस 4an-2। ठीक है, यानी मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको कुछ यूज हो रहा है तो यहाँ पे यूज करो। यहाँ पे 14 और 15 है, 14 15 है ना, और यहाँ पे 16 और 15 है, तो ऐसे दो तीन को कुछ यूज कर लो। अगर मैं 15 14 और 16 को यूज करता हूँ, मान लो कि मैं एक 16 ले लेता हूँ, दो तो दी हुई है, एक बार एक 16 लिया तो ये 15 ले लिया और ये 4p14 हो गया। ठीक है, तो आपका ऐसा कुछ है ये दूसरे वाली जो टर्म है, ये देखो दूसरे वाली जो टर्म है वो कैसी है, 16 माइनस 15 है, तो 16 माइनस 15 का फॉर्म बन रहा है, यानी 16 माइनस p15 है वो क्या आएगा, 4p14 आएगा। यानी इस टर्म की वैल्यू आपको पता चल रही है, यानी अपॉन में तो आपका चल रहा है p13 अपॉन p14, और इधर वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 4p14। अब बची इधर वाली वैल्यू, तो मैंने ये 16 15 था तो आगे पीछे वैल्यू लेके देखी है, और इधर लेके देख लेता हूँ, इसके लिए मैं एक 13 लेके देख लेता हूँ, तो 15 14 और 13 तो यूज करता हूँ मैं। इसको मैंने 15 लिया, इसको मैंने 14 लिया, और इसको मैंने अगर 13 लिया और 0, तो p15 माइनस p14 आपका आ गया 4p13। तो इधर वाली वैल्यू भी आपको मिल गई, ये क्या है 4p13, तो 13 से p13 से p13 गया, p14 से p14, तो कितना बचा 4 इंटू 4 यानी 16, यानी ये दिया गया इसकी वैल्यू 16 है। देखो ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो अब एक और देखते हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ हायर, यानी अपन बात करते हैं कि अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट और रूट्स के रिलेशन पढ़ लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। ऐसे क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, वो क्यूबिक इक्वेशन मैंने मान ली ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्र सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन में की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 3, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए a नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन है। तो मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि जितनी कोई भी इक्वेशन की पावर या डिग्री होती है उतने उसके सॉल्यूशन या फिर क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके 3 डिग्री है तो इसके 3 सॉल्यूशन या रूट्स होंगे, तो मैंने इसके 3 रूट्स मान लिए। 3 रूट्स मैंने इस हिसाब से माने हैं कि चलो एक रूट अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा रूट है वो गामा है। तो अल्फा बीटा गामा मैंने 3 रूट मान लिए। तो सम ऑफ रूट्स SOR, सम ऑफ रूट्स यानी S1 ले लेते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, और एक इसमें S2 होता है, वो इस हिसाब से अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, ये आ जाएगा आपका C अपॉन ए। और एक आता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो क्या आएगा अल्फा बीटा गामा, जो कि आपका हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ये हो गई अपनी क्यूबिक इक्वेशन की बात। फिर अपने एक इक्वेशन और आती है 4 डिग्री की और ले लेते हैं अपन, मैं उसको भी यहीं पे लिख देता हूँ, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी अधिकतम पावर क्या हो, यानी मैक्सिमम डिग्री डिग्री 4 हो, यानी इसमें क्यूबिक में क्या हो डिग्री 3 हो। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक यानी मैक्सिमम पावर क्या हो 4, यानी उसके 4 रूट होंगे। तो मैंने इस इक्वेशन को भी लिख दिया ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्र डी एक्स प्लस ई बराबर
0। इसमें भी सेम कंडीशन है कि वहां पे A0 ना हो। A0 है वो लीडिंग कॉफिशिएंट होता है A, अगर वो 0 हो जाता है तो उसकी जो मैक्सिमम पावर आती है वो नहीं आ पाती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर 4 को नहीं आने देता। इसलिए कोई भी इक्वेशन ऐसे हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, उनका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है उसको अपन 0 नहीं कर सकते। सीधी सी बात ये है। तो मैंने इसके भी 3 रूट्स मान लिए अलग अलग। इसके 3 रूट हैं। इसके 3 होंगे या 4 होंगे? 4। इसके 4 रूट हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इसके 4 रूट हैं। तो इसमें भी देखते हैं एस आर, सम ऑफ रूट्स, यानी S1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो आएगा -b/a। S2 यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, अल्फा गामा और अल्फा डेल्टा, ये आपका जो आएगा वो आएगा C/A/A। फिर आता है S3 अल्फा बीटा गामा, बीटा अल्फा डेल्टा, बीटा अल्फा डेल्टा और गामा डेल्टा अल्फा, और एक आता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा डेल्टा, जो आपका होता है -D/A। फिर आता है POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो आता है E/A। ठीक है, वो क्या आता है आपका E/A। तो क्यूबिक में होता है वो सम ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा होता है, वो -B/A होता है। फिर उसमें S2 होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, C/A। और अल्फा बीटा गामा यानी इन सब का प्रोडक्ट क्या होता है D/A। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक में 4 हैं, तो चारों का सम है वो होता है -B/A। दो दो का सम है वो होता है C/A। अगर मैं 3 3 के पेयर बनाऊँ वो -D/A। और सबका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है E/A। इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे कुछ। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो। इफ देखो, यदि 2 और 3 रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इक्वेशन आपकी 2x³ mx² -13x + n = 0, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। फाइंड n और m। और थर्ड रूट, आपको 2 रूट दिए गए हैं कि 2 और 3 है वो क्या है, रूट हैं। और तीसरा रूट आपको फाइंड करना है, और m और n की वैल्यू भी आपको बतानी है। तो मैंने मान लिया कि थर्ड रूट है वो क्या है, अल्फा है। तो 2 रूट तो दिए हुए ही हैं, 2,3, और थर्ड मैंने मान लिया वो है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मानते हैं, तो क्यूबिक है, वो क्या होता है -B/A, तो यानी -m/2। तो इन दोनों की जगह तो मैं वही लिख सकता हूँ 2 और 3। तो क्यों ही फिर फॉर्मूला लिखना है अपने को, डायरेक्ट चिपका देते हैं। वो है आपका 2 + 3 ऐसा। तो अल्फा + 5 बराबर आपका आया -m/2। ये समीकरण मैंने 1 मान लिया। फिर मेरे पास ऐसा मानो कि मैं इनका जो S2 निकालता हूँ, ये आया मेरा S1। अब मैं S2 देखूं इसमें, तो वो आएगा 2 × 3, 2 × 3 6, 2 × अल्फा 2 अल्फा, और 3 × अल्फा यानी 3 अल्फा। ये आपका आ गया C/A। C/A का मतलब है 13 -13/2। तो ये हो गया आपका 5 अल्फा, यानी 5 अल्फा। 5 अल्फा बराबर हुआ -13/2 -6,
तो 5 अल्फा यानी 2 माइनस 13 माइनस 12 यानी माइनस का 15 माइनस का 25 सॉरी 25/2 25/2 माइनस 25/2 ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस का 5/2 बचा। यानी आपकी अल्फा की वैल्यू आई है वो आई है -5/2। यानी थर्ड रूट तो आप ढूंढ चुके हो। अब आपको तो m और n की वैल्यू ही चाहिए। थर्ड रूट मिल चुका है, अब आपको m और n चाहिए। तो आप एक और लिख लेते हैं अपन। m तो इससे ही निकल जाएगा पहले वाली से ही, यानी अल्फा प्लस 5 है वो आपका क्या है -m/2 है। आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई वो है -5/2 प्लस 5 बराबर -m/2। तो ये हुआ -5 प्लस 10/2 बराबर -m/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो m बराबर आपका आ गया माइनस का 5। m बराबर आ गया आपका -5। ये 5 बचा और ये माइनस इधर ट्रांसफर हो गया तो m बराबर भी आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई थर्ड रूट और m भी आ गया। ठीक है, और अपने को निकालना है n की वैल्यू। तो अल्फा बीटा और गामा आएगा वो आता है क्या, ये -b/a ये c/a तो वो d/a होगा। तो -d/a करो तो d/a किया माइनस तो -n/2। तो अल्फा बीटा गामा यानी वैल्यू रख दो। अल्फा की वैल्यू थी -5/2 और ये वैल्यू मान लो 2 है और ये 3 है तो -n/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हुआ 6 और ये हुआ तो माइनस का 13 बराबर माइनस का n। तो n बराबर आपको मिल गया 13। ये तो अपन ने रिलेशन यूज किया, मतलब रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन यूज करके किया। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसमें रूट पुट करके कर सकते हैं। ये मान लो आपका क्या था, मेथड 1 था, m1 है, ये आपका m1 है। ये पहले मेथड से अपन कर सकते हैं। इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ। दूसरे मेथड से मतलब ऐसे कर सकते हैं कि अपन दोनों रूट इसमें डाल दें। कोई भी इक्वेशन हो उसका मतलब रूट से उसको सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। तो इसके रूट हैं 2 और 3, अगर मैं इसमें पुट करूँ तो वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करने के लिए मैं मान लो यहाँ पे दूसरा लिख रहा हूँ मेथड, ठीक है, m2। ये तो हो गया पहला। अब मैं लिखता हूँ दूसरा m2। m2 में मैं क्या करता हूँ, एक बार तो इसमें 2 सेटिस्फाई करवा दूंगा, x³ प्लस 5m² माइनस 13x प्लस n बराबर 0। एक बार मैंने इसमें x बराबर 2 पुट किया तो ये हुआ 2 2 का क्यूब प्लस m 2 का स्क्वायर माइनस 13 गुणा 2 प्लस n बराबर 0। 8 8 इंटू 2 16 प्लस 4m माइनस 26 प्लस n बराबर 0। ये आपका बन गया 4m प्लस n, ये बन गया -10 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं इसमें 3 सेटिस्फाई करवा दूंगा। अब मैं इसमें 3 सेटिस्फाई करवा रहा हूँ, x बराबर 3 डालो तो 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस m 3 की पावर 2 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 2 माइनस 13 इंटू 3 प्लस n बराबर 0। 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 2 होता है तो 9m, ये हो गया -39 प्लस n बराबर 0। तो ये हो गया आपका 54 प्लस 9m माइनस 39 प्लस n बराबर 0। यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 2 बना लेना और इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है तो आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। ये काम आपका, ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट px एक पॉलिनोमियल है, वो x³ आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, वो ऐसा दिया हुआ है x³ -8x² cx - d बी ए पॉलिनोमियल
विथ रियल कॉफिशिएंट, इसके जो कॉफिशिएंट है वो रियल है, एंड विथ ऑल रूट्स बीइंग डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, यानी सी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ये आपको पॉलिनोमियल एक दिया है, मैं इसको इक्वेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो सी की क्या, लेकिन इस पे एक बात ध्यान देने वाली दी है इसने, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो भी है इसके रूट, वो एक बात तो ये है कि पॉजिटिव है, दूसरी डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है यानी वो डिफरेंट रूट है, यानी अलग अलग है, दोनों रूट है वो सेम नहीं आ सकते, यानी रूट तो इसके तीन होंगे, तो तीनों में कोई भी रूट है वो सेम नहीं है, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट रूट है। तो आप ऐसी वैल्यू, तीन वैल्यू सोचनी है जो डिस्टिंक्ट हो। तो इसमें देखो सम ऑफ रूट मान लेता हूँ मैं, अल्फा बीटा और गामा, वो आएगा तो 8। तो ऐसे तीन नंबर देखो जो तीनों पॉजिटिव हो, उनका सम क्या है, 8 आए। तो ऐसे तीन क्या क्या नंबर पॉसिबल है जिनका सम 8 आए, तीन नंबर क्या 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 रूट ही तो होंगे, और तीनों रूट है वो अलग अलग होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो 8 कैसे आ सकता है, क्या क्या वैल्यू हो तीन, ऐसा मानते हैं अपन, सोचते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, 1 ले लिया मान लो, 2 ले लिया, तो 1 और 2 हो गए 3, और 8 करना है तो 5 हो गया। एक तो ऐसा कुछ हो सकता है, पॉजिटिव भी है और डिस्टिंक्ट भी है, ये चीज हो सकती है, मान लेते हैं, चलो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो सी क्या होगा, सी है, सी आपके लिए क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा, गामा अल्फा, गामा अल्फा, ये या अल्फा गामा बोलो एक ही बात है। ये आपका है अल्फा गामा, जो कि क्या होता है आपका c बाई ए होता है, यानी c के बराबर होगा। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये 2, ये देखूं तो मेरा कितना होगा 10, और ये देखूं तो 5, 5 है। तो c बराबर यहाँ से कितना आ सकता है, c बराबर 17 आ सकता है, ये 5 है, तो c बराबर 17, एक वैल्यू तो ये पॉसिबल है। और देखो ये क्या क्या बन सकता है, 1 2 तो ले लिया मैंने, 1 2 3 लूँ तो मेरा 7 ही होगा, 1 2 3 लिया तो 8 नहीं हुआ। आपको तो 8 भी बनाना है, सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो और मैं क्या नंबर ले सकता हूँ, 1 3, यानी 4, और 4 और बच गया। तो अगर मैं ये लूँ तो कितना हुआ, 1 और 3 4 12, 4 सॉरी 3 इंटू 1 3 होता है, 3 इंटू 1 क्या होता है 3, 3 12 प्लस 4, ये c की वैल्यू है, 4 हो गया 12 हो गया, तो ये हुआ 7, तो ये हुआ 19, c की वैल्यू 19 भी आ सकती है, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल वैल्यूज बतानी है ना, तो c क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा मैं सोचूं तो क्या हो सकता है, उसके अलावा मैं मानूं तो फिर तो कुछ सेम आ जाएगा, फिर तो 1 1 6 लेना पड़े, या फिर 2 2 4 लेना पड़े, ये तो फिर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे ना, आपको तो डिस्टिंक्ट चाहिए। तो c की दो पॉसिबल वैल्यू है, तो c की दो पॉसिबल वैल्यू है, वो c की वैल्यू है एक 17 आ सकती है और एक 19 आ सकती है, तो इसमें दो पॉसिबल वैल्यू है c की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ढंग से देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको दिया है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। आप एक चीज देखो तो इसमें एक्स स्क्र की टर्म है वो मिसिंग है, आपको सिर्फ ये दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्र की टर्म मिसिंग है। और एक्स स्क्र वाला टर्म किस में काम आता है, S1 में, सम ऑफ रूट्स में, यानी अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा गामा यानी इसका सम 0 है, यानी अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट है और इनका सम अगर मैं देखूं तो वो b बाई ए होता है, तो इसमें b तो 0 है पहले से ही, तो 0 अपॉन कुछ भी हो वो क्या होगा 0, यानी इसका सम है वो 0 है, अल्फा बीटा गामा 0 है। अगर अल्फा बीटा गामा 0 है तो मैं अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का गामा, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस गामा।
तो माइनस गामा और माइनस गामा माइनस के 2 गामा, और अल्फा गामा को मैं लिख सकता हूँ माइनस बीटा, तो माइनस बीटा और माइनस बीटा माइनस के 2 बीटा, और बीटा गामा को मैं लिख सकता हूँ माइनस अल्फा। इसी इक्वेशन को यूज करके, एक इक्वेशन को यूज करके लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो ये हुआ मेरा 1 अपॉन माइनस का 2 अल्फा, और इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसमें माइनस 1/2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचा मेरा 1 अपॉन गामा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा। तो ये -1/2, ये अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे आ गया आपका अल्फा बीटा, और यहाँ पे आ गया अल्फा गामा, और यहाँ पे आ गया गामा बीटा। यानी ऊपर S2 आ गया और नीचे प्रोडक्ट। और अगर मैं इसमें S2 देखूं, S2 अगर मैं अल्फा बीटा, अल्फा गामा और गामा बीटा देखूं, तो वो मेरा क्या है, -2 है। और ये बात करूं मैं अल्फा बीटा गामा, यानी मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तो वो मेरा 1 है। ठीक है, D/A वो 1 है, और ये E/A। ठीक है, तो D/A -1 माइनस का 1 है, -D/A होता है ना, -D/A। तो ये आया मेरा -1/2, ऊपर मेरा -2 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये आपका आ गया -1/2 इंटू 2, 2 से 2 गया, तो इसका आंसर आपको क्या मिल गया, -1। -1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है। मैंने क्या बढ़ाया, न्यूटन्स लॉ बता दिया। उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन के आपके कोफिशिएंट और रूट्स के जो भी रिलेशन होता है उनके बीच में वो बताया। बाई क्वाड्रेटिक में भी रूट्स और कोफिशिएंट में कुछ रिलेशन होता है वो बताया। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अब क्यूबिक के क्वेश्चन किए हैं। अब देखो नेक्स्ट, हाँ, आपको कुछ प्रूव करना हो, ठीक है, कोई रूट आपको सेटिस्फाई करके कुछ, कोई भी चीज आपको प्रूव करनी दे, तो आप उसमें क्या करते हो, रूट्स को क्या करते हो, सेटिस्फाई करवाते हो। अब मान लो आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है x³ प्लस 2p x स्क्वायर qx प्लस 3r बराबर 0, जहाँ पे आपको अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है वो -1 दिया है। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है वो क्या दिया है, -1 दिया है। और आपको ये चीज प्रूव करनी है, प्रूव आइदर 6p - 6q प्लस r प्लस 9। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं इसमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, -b/a यानी -2p। अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, वो होता है c/a, तो c/a यानी -q। अगर मैं तीसरे की बात करूं, ये S1 हो गया आपका, ये S2 हो गया। अब मैं P की बात करता हूँ, प्रोडक्ट की, यानी अल्फा बीटा गामा, वो आपका क्या होता है, D/A -D/A, तो माइनस का 3r। और आपको यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है, अल्फा बीटा की वैल्यू वो क्या है, -1 है, ये आपका है वो -1। तो अगर आपने यहाँ पे -1 पुट किया तो माइनस गामा बराबर -3r, तो यानी गामा बराबर आपका आ गया 3r। तो गामा बराबर 3r यानी गामा इसका एक रूट है, यानी इसके रूट थे अल्फा बीटा गामा, तो गामा इसका रूट है यानी 3r। तो 3r इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन में आप 3r डाल दो, 3r डाला तो 3r का क्यूब प्लस 2p 3r का स्क्वायर -q 3r प्लस 3 बराबर 0, ये बन गया 27r³। ठीक है, ये बना 9 इंटू 2 18 pr², और ये बना 3 qr,
और ये लास्ट में 3r बराबर 0, 3r बराबर 0 आपको दिया हुआ था। 3r बराबर 0 है, तो यहाँ इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो 9r³ और यहाँ पे 3 कॉमन ले दिया तो 6p r² माइनस QR प्लस r बराबर 0। ये और आपको क्या प्रूव करना है, 6p माइनस q प्लस r प्लस 9 बराबर 0, यानी कुछ अलग ही लोचा दिया हुआ है। एक मिनट रुकना है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, सही से नहीं लिखा गया होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक मिनट, इसको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा मेरे को जहां तक लग रहा है। हाँ हाँ, इसमें करेक्शन होगा, ये ऐसा नहीं है। इसमें या तो है आइदर r0, या तो r0 होगा, या तो होगा r0, r बराबर 0 है, या फिर 9r² प्लस 6pr माइनस q प्लस 1 बराबर 0। या तो ये 0 है, या फिर या तो r0 है, या आपका 9r² प्लस 6pr माइनस q प्लस 1। मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, एक तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। 6pr माइनस q प्लस 1 बराबर 0, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ये दो बातें दी हुई है। ठीक है, तो ये तो दोनों बातें बन सकती है, क्योंकि अगर मैंने इसमें से r कॉमन लिया तो ये बना 9r² 6pr माइनस q प्लस 1 बराबर 0। इसका मीनिंग क्या है, यही तो है, या तो r0 है, या फिर क्या है 9r² 6pr माइनस q प्लस 1 बराबर 0, या फिर ये 0 है। ये तो आपकी बात प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स वगैरह वगैरह। तो थर्ड लेक्चर जल्दी आएगा, उसमें अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ठीक है।